नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स इंस्टीट्यूट झोटवाड़ा जयपुर में। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली रहने वाला है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जी हाँ, एयू जोधपुर ने जो जेट प्री पीजी और पीएचडी की जो काउंसलिंग थे जिसके ऑप्शन फॉर्म थे वो ओपन कर दिए है। और आपको पता है ओपन की जो डेट है वो आपकी 8 तारीख है। और अगर अपन बात करें कि लास्ट डेट कब है ऑप्शन फॉर्म बनने की, तो वो आपकी 13 तारीख। जैसे ये शेड्यूल आप सबने देख रखा होगा, सेम वही यहाँ पे ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें सब कुछ लिख रखा है कि फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, ठीक है, अलॉटमेंट या एक्सेप्ट कब करना है आपको, ठीक है, सेकंड कब आएगी और फाइनल कब आएगी, और जो आपका कॉलेज में जो रिपोर्टिंग डेट है वो भी इसमें है। और ये सबके पास होगा ये तो। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन और कौन सी बातें करने वाले हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो प्री पीजी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहने वाला है। जो ऑप्शन फॉर्म है उसकी अपन बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेज आपको लगाने हैं, कौन सा डिपार्टमेंट पहले लगाना है, कौन सा कॉलेज पहले लगाना है। ठीक है, वो सब बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो लास्ट तक एंड तक बने रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक यूं पता नहीं कि सर कौन सा डिपार्टमेंट पहले लगाए, कौन सी कॉलेज ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो उन सब की अपन डिटेल में बातें करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो में सबसे पहला आपका ऑप्शन फॉर्म की जो डेट है उसी के रिगार्डिंग है। 8 तारीख आपकी स्टार्टिंग डेट है और जो एंड है ऑप्शन फॉर्म की डेट वो कब है, 13 तारीख। 13 तारीख को लास्ट डेट है आपका ऑप्शन फॉर्म भरने की। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो काउंसलिंग आप करा रहे हो, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म आप भर रहे हो, तो उसमें जो फीस है वो आपकी 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आपका पेमेंट कटेगा। ठीक, और आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए काउंसलिंग कराने के लिए, या जो आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, वो सब अपन इस वीडियो में देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पीडीसी नहीं मिली, या हो सकता है उनके पास डिग्री नहीं हो। ठीक है, जो फोर्थ ईयर में अभी प्रेजेंट में है तो उनको डिग्री तो मिलेगी नहीं। ठीक, तो उनका जो ऑप्शन फॉर्म भरेगा वो पीडीसी से भरेगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पीडीसी नहीं है, कॉलेज में रह गए, अब वो क्या करें। तो एई जोधपुर ने उनके लिए भी एक ऑप्शन रखा है। ठीक है, तो उन्होंने एक अलग से फॉर्म निकाला है, उस फॉर्म को मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसका प्रिंट लेना है और उस प्रिंट में आपका भी जो कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें आपका नाम, पता, डीन वीन, उनके साइन वाइन होंगे। ठीक है, और आपकी जो लास्ट सेम की जो मार्कशीट है, कॉलेज की लास्ट सेम की मार्कशीट है, उसके साथ आपको अटैच करके पीडीएफ ऑप्शन फॉर्म में डालनी है। जब आप उसको फिल करोगे तब वो अपन अभी मैं फॉर्म वॉर्म बता दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कॉलेज के रिगार्डिंग। जब आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो कौन कौन सी कॉलेज आपको पहले लगाने है, कौन सा डिपार्टमेंट पहले लगाने है, इन सब की अपन बात करेंगे। तो मैं एक बार आपको जो आपका ऑप्शन फॉर्म के लिए जो कॉलेज वाली जो लिस्ट है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। चलो इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आप चलो ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास पीडीसी नहीं है तो आपके पास क्या एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दूसरा कौन सा है ना, तो वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। अब देखो इस पीडीएफ में आपको दिशा निर्देश दिया गया है कि जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो ये चीजें आपको चाहिए। तो जो बच्चे जो पीजी के हैं तो उनको सब समझ में आएगा वो सब चीजें। जैसे आपको 10th और 12th की तो सबके पास होगी। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होगा। आपके पास जो दिक्कत आएगी वो पीडीसी में आ रही होगी ज्यादातर बच्चों के। तो उन बच्चों के लिए ये है कि अगर पीडीसी है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, वो अपलोड कर देना, या जो डिग्री है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपके पास पीडीसी नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, ये फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म में देखो आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, ये सब आपको भरना है। ठीक है, और यहाँ जो आपकी कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे इसको साइन वाइन कराएंगे, सील लगा के, ठीक है, वहां से लाना है आप। और किसके साथ अटैच करना है, जो आपके लास्ट सेमेस्टर है, जो 8वां सेमेस्टर है, उसकी मार्कशीट के साथ इसको अटैच करके यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म में अपलोड करना है। ये किसका अल्टरनेटिव हुआ, पीडीसी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करेंगे कि जो कॉलेज है कि कौन कौन सी कॉलेज अपन पहले लगाएंगे, कौन जो लिस्ट की बात करें अपन, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट अपन पहले लगाएंगे, वो देखो अब बता देता हूं आपको। सब अपने अपने हिसाब से भर सकते हैं। वैसे तो बेसिक जो मेरे को लगा कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट अच्छा है, उसके हिसाब से मैंने लिस्ट बनाई है। तो जो बच्चे जो मतलब अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से सब देख सकते हैं। और ये जो सीटें मैंने बताई हैं, जो कॉलेज जो यहाँ पे टाइप करें, वो सब नॉर्मल सीट है ना। अब नॉर्मल सीट है, जितने भी आपको आपको दिख रही है, जैसे सब्जेक्ट, जैसे सोइल है,
आरसी उदयपुर नॉर्मल, नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि वहां पेमेंट भी है। ठीक है, जितनी भी सीटें मैंने यहाँ पे लिखी है नॉर्मल लिखी है। ठीक है, तो जिनका नॉर्मल है सीट तो वहां पेमेंट भी होगा, तो पेमेंट भी आप लगा सकते हो। अब देखो मैंने तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आप सोयल लो, ठीक है, उसके बाद एग्रोनॉमी लो अपने रैंक के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से, उसके बाद जीपीबी लो, एंटो, पैथो, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया कि एलपीएम लो, फिर एक्सटेंशन, उसके बाद इकोनॉमिक्स, निमेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये तो मैंने सब्जेक्ट। ठीक है, अब इनके सामने आपको कॉलेज भी मैंने लिख दिया। ठीक है, कि अगर कॉलेज की प्रायोरिटी हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉलेज ही चाहिए। ठीक है, जैसे उदयपुर के जो बच्चे हैं तो वो 4 साल वहां उदयपुर में रहे, तो वो क्या सोचेंगे मेरे को तो आरसीए चाहिए, उनको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। तो फिर वो काउंसलिंग या जो ऑप्शन भरेंगे कॉलेज वो अपने हिसाब से भर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर उसको उदयपुर ही चाहिए तो वो सोयल उदयपुर का भर के, एग्रो उदयपुर का भर देगा, एंटोपैथो उदयपुर का भर देगा। ठीक है, ऐसे ही सेम आरसी वाले सोच रहे, ऐसे ही जोबनेर वाले, बीकानेर वाले ऐसे ही सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब, ये जो मैंने बनाई है वो मेरे हिसाब से बनाई है, और इसको प्रेफरेंस मैंने सब्जेक्ट को दिया है। ठीक है, कॉलेज ज्यादा मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट आपका ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो वो मैंने जिस हिसाब से जो स्कोप है प्रेजेंट में, जो इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट की, उसके हिसाब से मैंने सब्जेक्ट डाले। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी डाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको एग्रोनॉमी फर्स्ट लेना है, सोयल सेकंड लेना है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि एग्रो फर्स्ट डाल देना, सोयल सेकंड डाल देना। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जीपीबी फर्स्ट लेनी है, तो हाँ अपने हिसाब से आप जीपीबी पहले डाल देना। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक परफॉर्मा बनाया अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, और उसके जो स्कोप और इंपॉर्टेंस है इसके हिसाब से बनाया। ठीक है, जैसे जीपीपी में बहुत दिनों से क्या है कि पहले स्कोप अच्छा था, लेकिन अभी स्कोप है जैसे प्राइवेट कंपनीज में अच्छा है, लेकिन अदर जो वैकेंसी जैसे सीड ऑफिसर वगैरह की वो वैकेंसी बहुत टाइम से निकाल ही नहीं रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो सब्जेक्ट को और कॉलेज को। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया। और जैसे आप कॉलेज की बात करें तो जैसे उदयपुर आपका बेस्ट माना जाता है सबसे पहले, अगर आप चॉइस करो तो। उसके बाद जोबनेर आपका बेस्ट है, और जोबनेर, दुर्गापुरा भी जो रारी है। ठीक है, जोबनेर के बाद आप दुर्गापुरा रारी लगा सकते हो, बीकानेर लगा सकते हो, कोटा और जोधपुर आप लगा सकते हो। उसके बाद अब फतेहपुर में भी आपकी एमएससी हो रही है, पिछली बार भी हो रही थी। ठीक है, भीलवाड़ा में भी आपकी जैसे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है वो वहां पे है। ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हो बाद में। तो मैंने यहाँ पे कॉलेज और सब्जेक्ट ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब जैसे आपका श्री गंगानगर है, वहां भी एमएससी होती है। वहां आपके 5 सब्जेक्ट में एमएससी होती है, और वहां पे पांचों के पांचों पेमेंट सीट है ना, पेमेंट सीट है। जैसे यहाँ जीपीबी है वहां पे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, पेमेंट है ना, एंटो भी है, एक्सटेंशन भी है। तो वो सब मैंने इस पीडीएफ में डाल दिया। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसके हिसाब से आप लगा सकते हो। और बाकी आप चेंजेस अपने हिसाब से है ना, अपनी जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते। ठीक है, तो आप ये गलती ना करें। ठीक है, बहुत सारी जो मिस्टेक है वो काउंसलिंग में होते हैं ना। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स रहते हैं, अच्छी रैंक रहती है, लेकिन उनको अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिल पाता काउंसलिंग की वजह से। आप अच्छी अगर बढ़िया काउंसलिंग करोगे तो वो जिनके कम मार्क्स है उनको भी अगर वो अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से इनको एडजस्ट करते हैं सब्जेक्ट को, कॉलेज को, तो वो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप काउंसलिंग में गलती ना करें। और आपको जो भी डाउट है, जो भी चीजें आपको पूछना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो हमारे नंबर है, ऑफिशियल नंबर है इंस्टीट्यूट के, या मेरे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट है, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी कॉलेज में, वो चीज पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये लिस्ट आपके सामने, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। इनके हिसाब से आप और बाकी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनको चेंज कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलेज देखो, पहले सबसे पहले उदयपुर के बारे में लिखा मैंने। अब ये तो क्या था कि जिनको सब्जेक्ट प्रेफरेंस देना है। अब जैसे यहाँ पे कि किसी को सोयल ही लेनी है, उसको कॉलेज से मतलब नहीं, उसको सोयल ही लेनी है, तो फिर वो सोयल उदयपुर लगा सकता है, जोबनेर, दुर्गापुरा, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, फतेहपुर भी सोयल से करवा रहे हैं एमएससी, तो आप फतेहपुर भी लगा सकते हो। अगर आप क्या चाहते हो, सब्जेक्ट सोयल चाहते हो तो। अगर कुछ चाहते हैं कि यार फतेहपुर तो ठीक जगह नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, सोयल फतेहपुर वाली आप एग्रो के बाद में लगा देना, जीपीपी के बाद में लगा देना। ठीक है, तो ये तो जो काउंसलिंग की बात है वो एग्रीकल्चर वाली जो एग्जाम लगी थी आपकी उसके रिगार्डिंग थी। एक हॉर्टिकल्चर की भी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो जितने भी कॉलेज है उनमें जो हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर की जो सीटें लगभग आपकी 67 के लगभग सीटें हॉर्टिकल्चर की, तो उसकी अलग से आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तो वो आपसे
वो आप अलग से करवा सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर मेरा एग्रीकल्चर में भी हो रहा है और हॉर्टिकल्चर में भी हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो उनको लगता है कि एग्रीकल्चर में उसका रैंक या जो स्कोर है वो सिक्योर है, वो जो डिपार्टमेंट चाहे वो ले सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एग्रीकल्चर की करा लो। अगर उसको डाउट है तो आप दोनों की करवा लो, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की भी करवा लो। आपको हो सकता है 5,000 का नुकसान लग सकता है, लेकिन आपको जो चॉइस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे इधर माइनर में मिल रहा है आपको एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि आप हॉर्टिकल्चर से काउंसलिंग करवाओ, और हॉर्टिकल्चर में अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 5,000 का रिस्क है, बाकी आप दोनों में काउंसलिंग करवा सकते हो अगर आपको डाउट है तो। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दोनों में काउंसलिंग करवा लिए, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो हॉर्टी की भी काउंसलिंग करवाए तो उनका उधर भी नंबर आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है। तो जब जो सीट आवंटन होगा वो दोनों में होगा। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको एग्रीकल्चर में जो चाहिए था वो मिल गया, तो वो हॉर्टिकल्चर वालों को छोड़ देते हैं ना, हॉर्टिकल्चर को छोड़ देते हैं, तो फिर उसमें वो खाली सीटें रह जाती है, तो वो सेकंड काउंसलिंग में आगे की प्रोसेस में वो भरती है। अब देखो आपकी जो काउंसलिंग, जैसे आपने काउंसलिंग करवानी, ऑप्शन फॉर्म भर दिया, उसका रिजल्ट आपका आएगा, जैसे 21 तारीख को इसने बोल रखा है 21 तारीख को डिस्प्ले होगा वो, ठीक है। तो आपको कॉलेज मिला, आपने काउंसलिंग करवा ली और आपको कॉलेज मिल गया। अगर आपको मिल गया तो वहां नाम लिखा जाएगा, जैसे आरसीओ उदयपुर प्लांट ब्रीडिंग, ऐसे कुछ भी लिख के आ जाएगा ना, सॉइल साइंस लिख के आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको वो डिपार्टमेंट मिल गया। अब वहां पे दो ऑप्शन आएंगे आपके, या तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, जो भी जो काउंसलिंग के बाद आपका रिजल्ट आया उसको या तो एक्सेप्ट करो, या फिर आप अपवार्ड लगा सकते हो। आपको लगता है कि जो मैंने चाहा था वो नहीं मिली और मैं इसको अपवार्ड लगा सकता हूँ, इससे ऊपर वाली जो अपवार्ड का मतलब इससे ऊपर वाली जो आपने कॉलेज लगाए है, ठीक है, तो वहां आपको अगर कोई सीट खाली रह जाती है, ठीक है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता या फिर जो छोड़ जाते हैं तो वो खाली रह जाती है, तो वो आपको अपवार्ड में मिल सकती है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा, या तो आप एक्सेप्ट करो कॉलेज मिलने के बाद, है ना, फर्स्ट जो लिस्ट आएगी उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करो या अपवार्ड लगाओ। अपवार्ड के लिए अलग से फीस दे रखी है, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सेकंड राउंड जो काउंसलिंग होगी वहां रिजल्ट आएगा, ठीक है, वहां भी आपको यूं लग रहा है कि मेरे को नहीं मिला जो डिपार्टमेंट मेरे को चाहिए, तो ठीक है, तो आप वहां से भी अपवार्ड लगा सकते हैं, ठीक। तो ये आपको काउंसलिंग धीरे धीरे जैसे अपन करवाएंगे तो सब चीजें आपको पता लग जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत डाउट रहता है तो आप हमारे जो नंबर है उन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर की आपकी अलग से काउंसलिंग होगी, उसका आपको ध्यान रखना। ये मैंने आपको लिस्ट बना दी है, आप इसके हिसाब से जा सकते हो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे जोबनेर के पास है, ठीक है, या गर्ल्स ले लो, जोबनेर के पास की गर्ल्स है, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका जोबनेर में ही हो जाए, वो उदयपुर उनकी प्रायोरिटी नहीं है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलेज जोबनेर फर्स्ट लगा दो, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैंने बना दिया तो वो ही आप लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि जैसे यहाँ आसपास का ही हो, ठीक है, जैसे कोई उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा का बच्चा है, तो वो क्या चाहेगा कि वो उनकी जो प्रायोरिटी आरसीओ है ना, उदयपुर होगी उसकी प्रायोरिटी, तो वो अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से उनको चेंज कर सकते हो कॉलेज और डिपार्टमेंट। अगर आपको इंटरेस्ट है कि सोयल मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को जीपीपी फर्स्ट लगती है, तो आप जीपीपी पे जा सकते हो। ये चीज आपको खुद को एनालिसिस करनी पड़ेगी। मैंने तो एक बेसिक बनाया कि सोयल में बढ़िया स्कोप है, अच्छा स्कोप है, ठीक है, उसके बाद आप एग्रो जीपीपी जा सकते हो। एंटो भी बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम, एंटो बढ़िया चल रहा है, ठीक। और अभी जैसे जोधपुर में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वहां भी सीटें आई है। आपका जो स्टेटिक्स है, पहली बार स्टेटिक्स में सीट आई है जोबनेर में, नॉर्मल भी है और पेमेंट भी है। लेकिन जो श्री गंगानगर में जो 5 सीटें है वो सब की सब पेमेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके नॉर्मल की फीस आपको बता रखी होगी, जो भी आपको जो शेड्यूल पेमेंट की सब वहां पे बता रही, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। चलो धन्यवाद। और ये जो वीडियो है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्री पीजी के जो स्टूडेंट हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।